ऊंचाई पर कार्य करते समय खतरों से बचाव के सुरक्षा नियम। कंस्ट्रक्शन साइट और संबंधित इंडस्ट्री में ऊंचाई से गिरने का सबसे बड़ा खतरा होता है। ज्यादातर काम ऊंचाई के होते हैं। कार्यों के दौरान हम लोग अस्थायी जुगाड़ जैसे स्कैफोल्डिंग, गोंडोला, स्पाइडर किट, कैंटिलीवर इत्यादि का इस्तेमाल करके काम करते हैं। क्या है सुरक्षा नियम और खतरे, ये सब जानने के लिए सेफ एक्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। सुरक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सेफ एक्ट टीवी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ऊंचाई के कामों में दो तरह के मुख्य खतरे होते हैं। एक आदमी का ऊंचाई से गिरना, दूसरा सामान का गिरना। साइट में लगभग 40 से 50% दुर्घटनाएं ऊंचाई से संबंधित कामों में होती है। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कार्य शुरू करने से पहले खतरों को पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यों में हर एक आदमी का सुरक्षा के प्रति समर्पण जरूरी है। कभी कभी किसी और की गलतियों की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आइए ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा के नियमों के बारे में जानें। ऊंचाई पर कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले हाइट वर्क परमिट लेना अनिवार्य है। परमिट सिस्टम फॉलो करने से सभी तरह के हैजर्ड्स को हटा सकते हैं। जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो परमिट जरूर लेना चाहिए। इससे आपको जानकारी होगी कि हमारे पास किस तरह के सामान की कमी है। परमिट आपका लीगल तरीके से एक सुरक्षा कवच भी है। 1.8 मीटर की ऊंचाई के बाद हाइट वर्क के नियम लागू होते हैं। 2 मीटर या उससे ऊपर के काम जहां स्थायी प्लेटफॉर्म नहीं हो, वहां पर स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म व कार्य के अनुसार कोई अन्य प्लेटफॉर्म लगाकर काम करना चाहिए। जहां पे स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म लगाना संभव न हो तो ऐसी जगहों पे पोर्टेबल प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म या बूम लिफ्ट इत्यादि का उपयोग करके ऊंचाई पर कार्य करना चाहिए। ऊंचाई पर कार्य करने से पहले रिस्क असेसमेंट, खतरों की पहचान करके सुरक्षा के सही इंतजाम सुनिश्चित करना चाहिए। ऊंचाई पर कार्य शुरू करने से पहले नीचे के एरिया को सही तरीके से बैरिकेड करना चाहिए और साइन बोर्ड जैसे कार्य प्रगति पर है लगाकर कार्य शुरू करना चाहिए। और अगर बैरिकेडिंग लगाना संभव नहीं है तो सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 मीटर या उससे ऊपर के ऊंचाई के कार्यों में 2 रस्सी वाली हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस, फुल बॉडी डबल लैनियार्ड पहनना अनिवार्य है। सेफ्टी हार्नेस को किसी मजबूत जगह पर हुक करना चाहिए। हमेशा अपने कंधे से ऊपर बेल्ट के हुक को फंसाना चाहिए। इससे किसी भी तरह से गिरने के बाद शरीर पर कम झटका आता है। ऊंचाई पर चढ़ने उतरते समय बॉडी हार्नेस की एक लैनियार्ड को हमेशा हुक करके रखें। एक खोलो और एक हुक करते हुए ऊंचाई पर चढ़ें। इसी तरह ऊंचाई पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते समय बॉडी हार्नेस की एक लैनियार्ड को हमेशा हुक करके रखना चाहिए। ऊंचाई पर बीम, फ्लोर के किनारे, स्ट्रक्चर इरेक्शन, पाइपलाइन इत्यादि पे कार्य करने के दौरान एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो लाइफ लाइन की व्यवस्था करना जरूरी है। लाइफ लाइन की क्षमता 2300 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। सीढ़ी पर ऊंचाई का काम करना सामान्य रूप से गलत है। अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है तो लैडर बंधी हुई होनी चाहिए या कोई इसे पकड़कर रखना चाहिए और साथ में सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करना चाहिए। सीढ़ी के ऊपर ड्रिल मशीन चलाने जैसे कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि सीढ़ी का प्लेटफॉर्म सीमित होता है और गिरने का खतरा रहता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जुगाड़ करके ऊंचाई पर कार्य नहीं करना चाहिए।
जैसे ऑयल बैरल, ड्रम, कुर्सी इत्यादि का प्लेटफॉर्म बनाकर कार्य नहीं करना चाहिए। मैन लिफ्ट में ऊंचाई पर कार्य करते समय सेफ्टी हार्नेस, लाइफलाइन और फॉल अरेस्टर का उपयोग करना चाहिए। सेफ्टी हार्नेस को स्प्रिंकलर, पाइपिंग, इंस्ट्रूमेंट, ट्यूबिंग, कंड्यूट, केबल ट्रे इत्यादि से नहीं बांधना चाहिए। ऊंचाई पर काम करते समय स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म में कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल, टो बोर्ड और चढ़ने उतरने के लिए सही सीढ़ी लगी होनी चाहिए। मधुमक्खी छूटने वगैरह का कुछ काम करना होता है तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। इससे संबंधित पीपीई जैसे हुड, एप्रॉन, ग्लव्स इत्यादि का उपयोग करें। ऊंचाई पर काम करने की जगह से गिरने का खतरा होता है, इसलिए वहां टॉप रेलिंग 1050 mm, मिड रेलिंग 525 mm और टो बोर्ड 150 mm साइज का लगाना होता है। प्लेटफॉर्म पर अगर कोई सामान हो तो मिड रेल और टो बोर्ड के बीच में स्किन लगाना चाहिए, जिससे कि कोई सामान नीचे ना गिरे। ऊंचाई पर काम की जगह पे अगर कोई ओपनिंग है और वहां से कोई गिर सकता है तो उन्हें अच्छी तरह से रेलिंग लगाकर या ग्रेटिंग से कवर करके प्रोटेक्ट करना चाहिए। सीढ़ी व जीना उतरते चढ़ते समय हैंड रेल का प्रयोग करें। सीढ़ी पर चढ़ते समय हाथों में कोई सामान नहीं होना चाहिए। सीढ़ी को लेवल जगह पर लगाकर इसे बांध कर रखना चाहिए। सीढ़ी लैंडिंग पॉइंट से लगभग 1 मीटर ऊपर निकली होनी चाहिए। टूटी हुई या डिफेक्टिव सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीढ़ी को कार्य करने से पहले चेक कर लें कि कहीं से कोई डिफेक्ट तो नहीं है। पोर्टेबल लैडर को सामान्यतः 75 डिग्री के एंगल पर लगाएं। इसका मतलब 1:4 रेशियो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लैंडिंग प्लेटफॉर्म में स्नैप चेन लगाना चाहिए, जिससे कि कोई एक्सेस की ओपनिंग से नीचे ना गिरे। हैंडरेल पर चढ़कर या लटक कर काम ना करें। किसी कारणवश अगर हैंडरेल से बाहर निकल के काम कर रहे हैं तो सेफ्टी हार्नेस पहनना और उसको सही जगह पर हुक करना बहुत जरूरी है, अथवा लाइफ लाइन या फॉल अरेस्टर लगाकर सेफ्टी बेल्ट हुक करें। स्कैफोल्डिंग का काम करते समय गिरने से बचने के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर स्कैफोल्डिंग बनाते समय उस पर सपोर्ट या वॉल ब्रैकेट सपोर्ट स्टेबल नहीं है तो लाइफ लाइन और फॉल अरेस्टर व अन्य आधुनिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। खराब मौसम व तूफान में स्कैफोल्डिंग या अन्य ऊंचाई का कार्य नहीं करना चाहिए। स्कोप रूफ पर काम करने से पहले लाइफ लाइन, एंकर पॉइंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। फ्लोर के किनारे से 2 मीटर के अंदर काम के समय बॉडी हार्नेस पहन के काम करना अनिवार्य है और एंकर पॉइंट मजबूत होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस यानी कि सीमित स्थान के अंदर काम करते समय बॉडी हार्नेस का उपयोग करें और इसे किसी मजबूत जगह पर हुक करना ना भूलें। लोडिंग अनलोडिंग के समय 2 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर काम है और गिरने का खतरा है तो सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करें। ऊंचाई पर काम करने वाले सभी लोगों का उचित प्रशिक्षण अनिवार्य है। बॉडी हार्नेस को सही तरीके से पहने, ये न ज्यादा टाइट हो और न ही ज्यादा लूज होना चाहिए। बॉडी हार्नेस की कंडीशन की समय समय पर जांच करते रहें। अगर खराब हो गई हो तो इसे बिना किसी देरी के बदल लें। नुकीली सतहों पर हार्नेस को हुक ना करें, इससे रस्सी के कटने का डर रहता है और बॉडी हार्नेस को दोनों रस्सियों को गांठ बांधकर ना रखें। बॉडी हार्नेस को इस्तेमाल के बाद साफ सुथरी जगह पर रखें। ऊंचाई का कार्य करने से पहले एक बार जरूर सभी जगहों को अच्छे से चेक करना चाहिए। किसी तरह की कोई खराबी नजर आती है तो तुरंत ठीक करें। ऊंचाई के किसी भी कार्य में सुपरवाइजर का होना जरूरी है और साथ साथ सेफ्टी ऑफिसर की एडवाइस भी जरूरी है। तो ये था ऊंचाई पर कार्य करते समय हमें क्या क्या सावधानी
करनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगले टॉपिक में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सेफ एक्ट टीवी के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।